रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया, तो वहीं इसके जवाब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इन प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर युद्ध बढ़ा तो वैश्विक तेल बाजार जरूर इससे प्रभावित होगा। साथ ही पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी भी दे दी कि अगर अमेरिका की टॉमहोक मिसाइलों का इस्तेमाल रूस पर किया गया तो करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि यह जवाब अमेरिका को होगा या फिर यूक्रेन पर, यह असमंजस में है। लेकिन हालात लगातार तनावपूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। दरअसल ट्रंप की कोशिश है कि रूस की फंडिंग के रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, इससे रूस पर दबाव बढ़ाया जा सके और युद्ध रोका जा सके। हालांकि रूस बार बार इस कदम को अमेरिका की राजनीतिक साजिश बताता आ रहा है। साथ ही पुतिन का कहना है कि तेल बाजार में दखल से कीमतें और बढ़ जाएंगी, जिससे अमेरिका समेत कई देशों को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने तो यहां तक व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से कह दिया कि रूस टॉमहॉक मिसाइलों से डरता है, क्योंकि ये 1600 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। उन्होंने इशारों में यह भी इशारा किया कि यूक्रेन अमेरिका से इन मिसाइलों की मांग कर रहा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कुछ भी खुलकर नहीं कहा है। दरअसल जेलेंस्की का मानना है कि अगर ये मिसाइलें मिल जाती हैं तो रूस बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर हो जाएगा। हालांकि अमेरिका यह भी जानता है कि पुतिन जिस तरीके से जवाब देने की बात कह रहे हैं, उससे युद्ध और ज्यादा बढ़ सकता है, जो ट्रंप फिलहाल नहीं चाहेंगे, क्योंकि यह अमेरिका समेत पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ा सकता है। वहीं इसी बीच नाटो देशों ने भी अपनी भूमिका को यहां पर तेज किया है। नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने अमेरिका का समर्थन करते हुए कहा है कि रूस के खिलाफ सख्ती जारी रहनी चाहिए। वहीं इस पूरे विवाद में भारत भी अब चर्चा के केंद्र में आ गया है। अमेरिका के नए टैरिफ और रूस पर लगे प्रतिबंधों का असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है और यह माना जा रहा है कि अगर रूस से तेल की आपूर्ति में रुकावट आई तो भारत को दूसरे बाजारों से तेल खरीदना होगा, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत सरकार की ओर से इस पर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बर्लिन में एक अहम बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत पर किसी भी तरीके का दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत अपनी नीतियों और हितों के आधार पर ही फैसले करता है। पीयूष गोयल ने कहा कि कोई भी देश भारत पर बंदूक की नोक पर समझौता नहीं थोप सकता। हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में काम कर रहा है, और अगर यह समझौता होता है तो भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि भारत का उद्देश्य है कि हर देश के साथ संतुलित और समान व्यापारिक संबंध बनाए जाएं, न कि किसी के दबाव में आकर नीतियां तय की जाएं। इधर ट्रंप का एशिया दौरा भी अब चर्चा में है। वो जल्द ही मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं और उसके बाद उनका जापान और दक्षिण कोरिया दौरा भी तय है, जहां वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में चीन अमेरिका व्यापार विवाद, रेयर अर्थ मिनरल्स और एशिया की सुरक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। इन मुलाकातों पर भारत की भी नजर है, क्योंकि भारत चीन और अमेरिका दोनों से जुड़े हुए कई रणनीतिक और आर्थिक मामलों में अहम भूमिका निभा रहा है। वही चीन ने पहले भी भारत से रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर कुछ शर्तें रखी थी, ताकि ये संसाधन अमेरिका को निर्यात न किए जाएं। अब जब ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी तो इस पर भी माना जा रहा है कि अमेरिका चाहेगा कि जो तनाव है वो कम हो सके। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने जो रुख अपनाया है वो पूरी तरीके से साफ है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव में आए बिना अपने हितों के मुताबिक ही भारत फैसले करेगा। भारत ने भले ही रूस का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन यह संकेत साफ कर दिया है कि उसकी विदेश नीति किसी तीसरे देश की पसंद या नापसंद पर निर्भर नहीं करेगी। रूस पर अमेरिकी बैन से भड़के पुतिन जो हैं वो लगातार एक तरफ संदेश दे रहे हैं कि अमेरिका को इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा और पूरी तरह से रूस सक्षम है, तो दूसरी तरफ भारत भी साफ कह रहा है कि कोई भी देश बंदूक की नोक पर उस पर दबाव नहीं बना सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।